प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का विषय है मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड से और बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट से आपको समझाने जा रहे हैं एवरेज के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपकी डिजिट चेंज होती है और सभी कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एवरेज पर बनते हैं सारे क्वेश्चन को आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सेकंडों में किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो आज आपको समझाने जाते हैं सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाय बीपी सिंह द्वारा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 38 सिपाहियों का औसत वजन 71 किलो 500 ग्राम है। यदि एक और सिपाही का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 72 किलो हो जाएगा। शामिल किए गए सिपाही का वजन ज्ञात करें। बहुत आसान है, ऑरली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं चलिए इसको जमा कर निकालता हूं जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। और सीधा ऑरल कैसे निकालना है बिना लिखे वो भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि नंबर यानी कि कितने हैं, यानी कि 38 सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, और इनका यहाँ पर लिखिए क्या है, एवरेज। तो एवरेज कितना है, 71 किलो, ठीक है, 71 केजी है। और यहाँ पर दिया है 500 ग्राम है, ठीक है, 500 ग्राम। और फिर आगे इसमें एक सिपाही जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर एक 1T। तो यहाँ पर 1T का मतलब है सोल्जर्स लिख दीजिए, या यहाँ पर आप सिपाही भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए एस लिख लेते हैं, ठीक है, 1S। और यहाँ पर एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 38, ठीक है, प्लस 1S हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। वैसा आप इसको ऑरली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है इसको देखेंगे, वृद्धि कितनी हो रही है, तो 500 की हो रही है। 500 ग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि। 500 ग्राम का मतलब है प्यारे बच्चों 1/2 केजी। कितना है, 1/2 केजी। तो 1/2 केजी का, और यहाँ पर देखिए ये 38 का मतलब है कि एवरेज का मतलब होता है कि 38 जितने भी सिपाही हैं सभी पर 71 किलो, यानी 71 किलो 500 ग्राम आएगा। कितने, सभी पर बराबर बराबर, ठीक है, बंटवारा होगा। तो इसका मतलब है सभी पर कितना कितना आएगा, 71 किलो 500 ग्राम। और यहाँ पर एक अगर जुड़ जाता है तो 38 प्लस 1 39 हो जाएगा। तो सभी पर कितना आएगा, यानी कि 72 केजी आएगा। कितना आएगा, औसत वजन कितना होगा सभी का, यानी कि 72 केजी होगा, यानी कि बराबर होगा। तो इसका मतलब है एवरेज का मतलब है सभी पे बराबर। भाई इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये 38 है तो ये इसको 38 में जो बड़ा है इसको सबको बराबर में कर दे। तो बराबर में करने के लिए इसमें 38 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बड़ा है तो ये जो एवरेज है इसमें कितना 19 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 91 आ जाएगा। कितना, 91, दैट इज आंसर, ठीक है। और ये हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पता है कि 38 विद्यार्थी जो 38 सिपाहियों का औसत वजन इतना है, और यहाँ पर इस जो है एवरेज, यहाँ पर ये एवरेज, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, आधा किलो बढ़ रहा है, ठीक है, हाफ केजी बढ़ रहा है। और हाफ केजी को इसमें इसका हाफ कर देते और इस एवरेज में जोड़ दें। इसका हाफ करेंगे 19 को, यानी कि इसमें जोड़ देंगे 72 में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 38 का प्लस सबका 72 है, तो इस 72 से कितना ज्यादा, 19 ज्यादा, वह इतना करना था। और आपका आंसर सेकंड में सीधा ऑरल ही निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ए आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, 50 विद्यार्थियों का औसत खर्च दिया है। तो देखिए इसको भी आप औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया है, यहाँ पर एवरेज डालिए, और यहाँ पर कितने, 50 विद्यार्थी, और यहाँ पर
एवरेज खर्च कितना है सब, यानी कि इसका मतलब है सभी लोग 455 रुपये खर्च कर रहे हैं बराबर बराबर, ये एवरेज का सबको बराबर है। एक नए विद्यार्थी का खर्च, ठीक है, तो एक नया क्या आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, यानी जुड़ जाता है 1s। तो यहाँ पर 1s क्या है, ये ऐड हो गया। तो जब यहाँ पर ये 1 + 1s हो गया ऐड, तो यानी कि 50 तो ये थे और कितना, यानी कि फर्स्ट एस ये जुड़ गया, ठीक है, एक और आदमी जुड़ गया। और जब एक जुड़ गया तो यहाँ पर कह रहा है कि तो औसत में 5 की कमी आ गई, तो इसमें 5 कम हो गया, कितना, 5 कम हो गया एवरेज में, तो यहाँ पर कितना हुआ, 450 हो गया। तो आप सीधा ही भी कर सकते, देखिए इसको ऑरल भी बताएंगे आपको, सीधा आप सेकंड में आंसर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, यानी कि 5 की कमी आ रही है, तो यहाँ पर इसको 5 की जो है, तो यहाँ पर सब की इसमें 5 की जो ये कमी आ रही है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितने, मल्टीप्लाई 50 की इसमें। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई करने से इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे ये किया तो यहाँ पर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 5 का, यानी कि डिफरेंस आ रहा है, 5 की कमी हो रही है। तो आप क्या करते, तो सीधा 5, तो 5 को सब पे बांट दीजिए, और यहाँ पर 5 में बांटेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 की, तो यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, बराबर 250 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब 250 में से इसको 50 को यहाँ पर इसको घटा दें 250 को सीधा, तो यहाँ पर कितना 250, क्योंकि माइनस कर देंगे तो हमारा यही 250 अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर सीधा निकल आएगा। अब यहाँ पर ये है हमारा आ गया, ठीक है, यही 200 आ गया, कितना आ गया 200, दैट इज आंसर, ठीक है, यानी कि डी आंसर होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में आप सेकंड में कैसे निकाल सकते थे, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 5 की कमी आ रही है, देखिए सीधा निकाल लेते, 50 का कितना ये है और यहाँ पर 5 की कमी आ रही है, तो आप क्या लिखते, 5 की कमी कर देते, तो ये आपका सीधा 450 लिख देते। अब 450 को यहाँ पर क्योंकि 5 की कमी आ रही है तो वो सभी पे 5-5 यानी कुल कितने की आ रही है, 250 की आ रही है। अब जब यहाँ पर 250 की कमी आ रही है तो यहाँ पर ये सबका कितना है, 450-50 है, तो जो कमी आ रही है तो वो किसकी वजह से आती है, एक आदमी की वजह से आ रही है, तो इसका मतलब है 250 घटा दो, 250 घटा देंगे तो आने वाले का, क्योंकि जो सभी का 250 तो कम ही होगा, क्योंकि जब भी एवरेज में कमी आई है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 200 सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑर्डर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने समझाने की दृष्टि से, जिससे कि आप समझ सको, इस टाइप से मैंने इसको सॉल्व किया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में शतक से 5 रन, ठीक है, अधिक बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट मैच भी चल रहा है आपका, ठीक है, संभावना हो सकती है कि भारत जीत जाए, तो देखेंगे यहाँ पर 16वीं पारी में यहाँ पर नंबर डालेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 16वीं पारी है, ठीक है, और यहाँ पर सीधा एवरेज डाल दी, ठीक है, और यहाँ पर एवरेज डालेंगे तो 16वीं पारी में शतक बना, यानी कि शतक का मतलब है 100 से, यानी कि 5 रन अधिक बनाता है, तो इसका मतलब हुआ यानी 105 रन बना रहा, ठीक है, यानी कि 105 रन बना रहा, ठीक है, ये एवरेज नहीं है, रन है। और इस तरह उसका औसत यानी कि 3 रन से बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5वीं पारी के अंत में बनाए गए, यानी कि 15वीं पारी के अंत में बनाए गए रनों का औसत ज्ञात, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पहली पारी निकालनी है, यानी इससे पहली पारी निकालनी है, तो यहाँ पर पहली पारी को ऊपर लिख लेंगे तो ठीक है, आपको शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर हमें ये निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, और यहाँ पर क्योंकि ये एवरेज नहीं दिया है, ये नंबर दिया है, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर सभी के क्योंकि 15 हैं, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 15वीं जो पहली पारी है सबके बड़े होंगे, तो यहाँ पर कितना बड़ा होगा, 15 × 45, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 45 बड़े हैं, तो अगर इसमें से 45 रनों में से माइनस करते थे 105 कुल रन में से,
और 45 माइनस कर देंगे तो हमें निकल के आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पे एवरेज। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। अब जब 60 हमने ये अब का एवरेज निकाल लिया तो हमें क्या बैक का एवरेज निकालना है, यानी कि 15वें पारी में कितना एवरेज होगा। तो यहाँ पर 15 पारी का कितना बड़े, कितने 3 बड़े हैं, तो यहाँ पर 3 बड़े हैं तो हमने बाद का निकाला है तो 3 यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 57 आंसर आ जाएगा। कितना, 57। अब देखिए इसको औरल आप निकाल सकते थे, यानी कि 16 में 105 है और यहाँ पर 15 थी, 45 बढ़ गए, घटा दो 60 आ गया। और 60 में से जो बड़े हुए हैं, ठीक है, 16वीं पारी का एवरेज आ गया, उसमें से 3 घटा दोगे, ठीक है, औरल ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 57 आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इनको आप सेकंडों में और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 57 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बल्लेबाज, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 0 रन बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आपको एवरेज डाल दें या रन डाल दें। यहाँ पर देखिए 19वीं पारी में और यहाँ पर कितने रन बना रहा है, यानी कि 0 रन बना रहा है, ठीक है, कोई रन नहीं बनाया, यानी आउट हो गया। उसकी बल्लेबाजी का औसत 5 रन से घट जाता है तो 18 पंजे कितना हो गया, देखिए सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर 18वीं पारी का और यहाँ पर 18वीं पारी का औसत पूछ रहा है, तो इसका मतलब है सबका 5-5 बड़ा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 45 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 45 क्योंकि 0 है तो यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा, 45 ही आएगा। कितना, यानी कि 45 ही एवरेज आएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 18वीं पारी का आपका औसत बताना है कि 18वीं पारी का औसत क्या था। तो प्यारे बच्चों आप इसको ठीक है, 18 पंजे 90, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 90 आ जाएगा। कितना, और 90 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे ये 90 आ गया, ठीक है, यहाँ पर सीधा करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर 18 है और यहाँ पर सबका बड़ा होगा। कितना बड़ा है, 5 एवरेज बड़ा है, तो 5 का मतलब 90 जुड़ जाएगा। 0 था तो 90 जुड़ गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 90 हो गया। तो हमने बाद का निकाल लिया, कितना हो गया, 90 आ गया। कितना, ये 90। और हमें पहला निकालना है, यानी 18वीं पारी का निकालना। तो कितना औसत रन, यानी कि घट जाता है, क्या घटा, तो ये घट के आया तो यहाँ पर 5 ज्यादा होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, ये 5 ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, तो पहले कितना होगा, 95 होगा। तो यहाँ पे 38 पार, ठीक है, 38 में पारी का औसत कितना होगा, यानी कि 95, क्योंकि तभी तो 5 घट के यहाँ पे हमने बाद का निकाल लिया, तो हमें वो घटा हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाली पारी का निकालेंगे तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है, यानी 18वीं पारी का, तो औसत हमारा 95 यानी 95, दैट इज आंसर, ये हमारा निकल आता है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप इसको बहुत ही प्यार से निकाल सकते थे। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 90 और 5 बढ़ाया तो 5 यहाँ पे बढ़ा देते, सीधा आपका औरन निकल जाता। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में आपके आंसर, ठीक है, दे सकते हैं किसी भी परीक्षा में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन दिया है, 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर 20 ओवर हैं और यहाँ पे एवरेज दिया है कितना प्यारे बच्चों, 7.2, ठीक है, प्रति ओवर औसत चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट यानी कि 6 हो, कितना है, 6, तो यहाँ पर 15वें ओवर में उसका रन रेट कितना, 6, तो यहाँ पर सबका यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। कितना, 90 आ गया। ठीक है, कुल रन कितने आ जाएंगे, यानी कि 90 रन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा डाल लेते हैं, कितने आ गए, 90 आ गए, क्योंकि यहाँ पर एवरेज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कुल रन, और यहाँ पर कुल करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस कर दें। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे
तो हमारा अंतर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 10 और 54 आ जाएगा। कितना आ गया? 54 आ गया। अब यहाँ पर जो 54 है तो यहाँ पर देखिए 5 की कमी आ रही है, तो यहाँ पर 5 को ठीक है डिफरेंस है, तो 5 को इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे 5 का, तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है, 5 का औसत। आगे देखेंगे इसको करेंगे तो 10 पॉइंट यानी 5×8 = 40, 10.8 आंसर आ जाएगा और दैट इज आंसर, यानी कि ए आंसर होगा। तो इस टाइप से आप सीधे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओरल करना है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कितना 72 है, और इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 दिया है, और यहाँ पर 15 छिक्का कितना 90, दोनों का अंतर। और यहाँ पर कमी कितनी 20 से 15 हो रहा है, यानी कि उसको सबको बराबर बांट दो, वो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, आप ओरल निकाल सकते। तो मैं आपको किस तरह से आपको जमा के निकालना वो भी समझा रहे हैं, और कभी परीक्षा में आपको ओरल ही निकालना, क्योंकि सेकंड में आपको आंसर देना होता। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत कितना है? 50 रन है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर यानी कि 172 ठीक है रन से अधिक है। यदि इन पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 18 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम ठीक है स्कोर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही देखिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में कर दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर दिया है आप x मान लीजिए यानी हाईएस्ट स्कोर, और दूसरा यहाँ पे यानी कि y को मानने यानी कि हाईएस्ट स्कोर h मान लो, क्योंकि पहले को आप h मानो हाईएस्ट स्कोर x। तो देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यहाँ पर h और यहाँ पर क्या मान लिया l लोवेस्ट, वह इतना ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रख लिया आपने, और ये बराबर होता है यानी कि 40 × 50, यानी कि सीधा भी आप लिख सकते हो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 40 गुणा यानी कि 50 आप सीधा लिख सकते हो, या मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2000 हो गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं यहाँ पर 38 गुणा ठीक है 48। तो यहाँ पर दूसरा जो दिया है 38 × 48 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है यानी कि ये, तो यहाँ पे ये 2000 आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ पे दूसरा लेते हैं कि 38, यहाँ पे 38 और यहाँ पे गुणा कितना है 48। ठीक है, 48 है, इन दोनों का आप डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, आपने अगर इसका डिफरेंस कर दिया तो डिफरेंस करने पर हमारा इसका सीधा सीधा आंसर बन जाता है हाँ। तो प्यारे बच्चों इसका सीधा डिफरेंस करेंगे तो हमारा दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा 1800 यानी कि 24। ठीक है, इसका आ जाएगा, और इसका करेंगे 2000 और माइनस और 1800, और ये आपका आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करने से 1884 करीब आएगा। कितना? 1824 आ जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो कितना आ जाएगा 176 आ गया। कितना आ गया 176 आपका आंसर आ जाएगा ये। अब आगे करते हैं, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, और यहाँ पर कितना अधिक है, अधिक का मतलब है दोनों का अंतर बस ध्यान। तो यहाँ पर XH और यहाँ पर YL ठीक है लोवेस्ट, और दोनों का अंतर कितना है, तो ये जो निकल के आया ये हमारा XH और YL आया, और यहाँ पर क्या है कि XH और YL आ गया। ठीक है, अधिकतम, और दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर सीधा दिया है, कितना है यानी 172 है। क्या है 172 है। अब क्या करना, हमें x की वैल्यू निकालना, हाईएस्ट स्कोर अधिकतम निकालना है। तो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब इनका कोफिशिएंट बने तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। क्या है
इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये आपका क्या है, प्लस है बस। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 7 2 14 और 1 15 का 5, हासिल 1 और 1 और 1 2 और 3 58, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। ठीक है, 2xh ऐसा लिख ले, हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, कितना हाईएस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर xh लिखेंगे। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट। तो यहाँ पर हाईएस्ट को इसको करेंगे और इससे आप करेंगे तो आपका आंसर xh आ जाएगा। और xh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14 और 2 9 18। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 8 यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे 172, 179 आंसर आना चाहिए इसका। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा, 179 आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल में दिया नहीं है। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, 179 है इसका आंसर, ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसको भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए, ये सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 64 पारियों का औसत कितना दिया है, 62 रन है। तो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, एक्स एच, क्या डालेंगे, एक्स एच, एक्स एच का मतलब हाईएस्ट अधिकतम स्कोर, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर वाई और एल यानी लोवेस्ट स्कोर, दो चीज है। तो यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 64 और गुणा 62। ठीक है, पहला हमने लिख लिया। और दूसरा न्यूनतम जो दिया है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। और यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, बची दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 2 पारी इसमें से हट गई। कितनी, 2 पारी हट गई। तो 2 पारी जब हट जाएंगी तो हमारी यानी 62 पारी बची। और यहाँ पर औसत कितना रहा, यानी कि 60 औसत रहा। कितना, 60। तो यहाँ पर 2 कम हो गई और यहाँ पर ये एवरेज होगा। दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। आपने ये डिफरेंस निकाल लिया तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 62 दिया है और यहाँ पर कितना, दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और हमारा यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 सिंह कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 यानी कि 248 आ गया। और हमने निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल ली। तो हमने निकाल लिया x और h और प्लस वाई एल बराबर कितना है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 200 यानी कि 48 है। कितना, 248 है। अब यहाँ पे जो कि अंतर है, ठीक है, बस इसको लिखना है। वैसे भी आप और दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स है और यहाँ पर वाई एल है, और इसका दोनों का अंतर कितना दिया है, 180 दिया है। अब आपको दोनों को निकालना है तो दोनों को निकाल सकते हैं। इन पर देखिए 2h हो जाएगा, 2 यानी कि x और h ये हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, और 8 4 12 का 2 हासिल 1, और ठीक है, और यहाँ पर 4, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो x और h आ जाएगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। अधिकतम स्कोर पूछ रहा है, न्यूनतम पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, और हाईएस्ट है तो पहले ही वाले का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे तो पहले का आंसर आ जाता है जब कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर अगर दोनों का अंतर करके, ठीक है, और आधा कर दें तो क्या आ जाता है हमारा, ठीक है, लोवेस्ट आपका स्कोर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी एक्स का और वाई का दोनों निकाल सकते हैं। और प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 तो गे आ गया, 1 गे आ गया, 4 आगे आ गया, 214 आ गया। दैट इज आंसर, सी आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है।
आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 24 छात्रों का जेब खर्च कितना है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है और एवरेज दिया है, ठीक है। 24 छात्रों का जेब खर्च यानी कि 540 रुपये है। दो नए छात्रों का जेब खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 550 रुपये हो जाता है। दोनों नए छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 24 छात्र हैं और इनका, ठीक है, जेब खर्च कितना है, यानी कि 540 है, यानी कि सभी ने बराबर बराबर खर्च किया, तो इसका मतलब है कि एवरेज आ गया। अब आ गए यहाँ पे दो, यानी कि और कोई लड़के आ गए, ठीक है, एस आ गए यानी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट आ गए। और 2 स्टूडेंट आने से, ठीक है, नए छात्रों का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत यानी 550 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बढ़ गए, तो यहाँ पर ये 24 तो है ही ये, ठीक है, और यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, यानी 550 बढ़ गया। कितना, 550 हो गया। तो यहाँ पे ये इंक्रीज कितना हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 10 इंक्रीज हुआ। अब ये 10 इंक्रीज हुआ है तो इसको सभी पे डाल देंगे, ठीक है, 10 को। तो यहाँ पर ये 24 की सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने की, 24 की मल्टीप्लाई करें इसमें, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना है, ये 2s है, तो यहाँ पर 2s बराबर कितना, 240 आ गया। तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ गया। जब 120 हमारा आ गया तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर दो नए छात्रों का औसत खर्च ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर ये 24 जो छात्र और 2 हैं, तो इसका मतलब है कि सबका बराबर बराबर खर्च है। और इसमें क्योंकि कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, औसत, तो यहाँ पे प्रत्येक का 120 बढ़ रहा है, तो सीधा यहाँ पर 120 को बढ़ा दें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 670, दैट इज आंसर, ठीक है। ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा 670 आंसर निकल आएगा। आप इसको ओरल भी निकालना चाहे तो बता दे रहा हूं सीधा। देखिए यहाँ पे ये 24 छात्र हैं और यहाँ पे कितने, 50 हैं, और यहाँ पे 2 नए छात्र बढ़ गए और यहाँ पे कितना बढ़ गया, यानी 550। आप सीधा जो एवरेज है इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंस, और इसकी सीधी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे जो 2 बड़े हुए हैं तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, और जो यहाँ पे 550 है इसमें 120 जोड़ देंगे तो आपका सीधा आंसर, ठीक है, सेकंडों में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। साठ व्यक्तियों का औसत वजन दिया है 68 केजी है, ठीक है, ये भी सेम टाइप ही है लगभग, ठीक है। यहाँ पे 60 व्यक्ति हैं और यहाँ पे औसत दिया है 68 केजी दिया है। यहाँ पे देखिए 2 यानी कि व्यक्ति, यानी कि एस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दो, ठीक है, पर्सन डाल दो या एस डाल दो, ठीक है। 2 व्यक्ति यानी कि शामिल कर लिए जाए तो औसत 68 केजी 500 हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर बढ़ गए तो 60 तो ये पहले हो थे ही, तो यहाँ पर 2s गए हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो आप इसको सेकंड में निकाल सकते थे, कितना यहाँ पर 68,500, 68, ठीक है, केजी, और यहाँ पे दिया है 500 ग्राम दिया, ठीक है, 500 ग्राम। अब इसको मैं ओरल भी बता दूंगा सेकंड। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितना, 500 बढ़ रहा, कितना, 500। तो यहाँ पे जो ऐड कितना हो रहा, 500 ग्राम हो रहा। 500 ग्राम का प्यारे बच्चों कितना हो गया, यानी कि हाफ केजी हो गया। और हाफ केजी है तो ये सभी का, ये जो 60 है इनका सभी का ये न कि हाफ केजी बड़ा होगा। इसमें सीधा 60 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना, 60 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 30 आ गया। जब ये हमारा 30 आ गया तो ये कह रहा, शामिल किए गए पहले व्यक्ति का वजन दूसरे व्यक्ति से 10 केजी कम है। तो ये हमारा यानी 30 आ गया, तो इसमें से 30 में से, ठीक है, 10 कम कर देंगे
और 10 कम करके, क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 से आपको भाग देना है, ठीक है। 2s, क्योंकि s निकालना है, सबको बराबर बराबर में लेके जाना। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 20 और यानी कि 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। दोनों का डिफरेंस करेंगे 20, डिवाइड करेंगे 10 आपका आ जाएगा। अब जब हमारा ये 10 आपका आ गया तो अब इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है दूसरे व्यक्ति से यह तो शामिल किए गए व्यक्तियों का वजन है। तो जो यहाँ पर ये जो है वो सबका कितना इतने इतने था, कितना एक्स्ट्रा है तो 10 केजी ज्यादा। तो इसमें क्या है आपका 10, या में सीधा जोड़ना है 10 केजी। तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 78 यानी कि ठीक है 78,500 आ जाएगा। कितना? 78,500, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा 78 केजी और आपका आ जाएगा ये 500 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको सेकंड में कैसे निकालना वो मैं बता देता हूं। ये तो मैंने आपको जमा के बताया। देखिए यहाँ पर ये 60 व्यक्ति हैं और यहाँ पर 68 केजी है, ठीक है, वजन है, सबका बराबर बराबर है। यहाँ पे 2 व्यक्ति आपके बढ़ गए हैं तो औसत यानी कि इतना हो जाता है, ठीक है, इतना। तो देखिए यहाँ पर एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? तो आधा किलो की हुई है। आधा किलो की हुई तो इसको क्या करेंगे, सबको आधा कर लो, ठीक है, क्योंकि सबको इसमें बांट दो। आधे किलो को 60 व्यक्तियों पे अगर हमने बांट दिया तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 1/2 की, तो कितना बढ़ता है? यानी 30 होता। और एक व्यक्ति का दूसरे से कितना है? 10 कम था। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कितना सेकंड में आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो गया और कितने बड़े? 2। तो यहाँ पे दोनों पर बांट दो तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये जो 10 था इसी को तो प्लस करना था इसमें, बस आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको आप, ठीक है, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहीं पर बना लेंगे। कहां पर? यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से समझा रहा हूं। जब आप परीक्षा हॉल में हो तो आपको कैसे निकालना है, इस मेथड से निकालना है। सीधा आप सेकंड में आंसर दे देंगे, इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आप बच्चों, यहाँ पर 24 ठीक है श्रमिक हैं का औसत यानी कि वेतन है 5600। देखिए इसको ऑरली निकाल दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर के 24 है और यहाँ पर कितना 5600, ठीक है, और एवरेज दिया है। और यहाँ पर कितना 2 आदमी, यानी एक तो प्रबंधक जुड़ गया और एक पर्यवेक्षक जुड़ गया। इसका मतलब है हमने पहचान लिया यानी कि 2 आदमी जुड़ गए, ठीक है, एक प्रबंधक और एक पर्यवेक्षक। तो शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो रहा है? ये हो रहा। तो इन दोनों का आपको अंतर ही तो करना है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो प्यारे बच्चों इनका, ठीक है, हमारा 200 अंतर आ जाता है। कितना आ जाता है? ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमारा 200 अंतर आ गया, ठीक है। जब हमारा 200 यहाँ पर अंतर आ गया और यहाँ पे कितने हैं? 24 हैं। तो यहाँ पे इनका यानी कि सभी पे के 200 200 को बांटना है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करने पर हमारा यानी कि 24 दूनी कितना आ जाता? 4800 आ जाता। कितना आ जाता? यहाँ पर 4800 आ जाता। जब ये हमारा 48 आ गया और यहाँ पर कितने बढ़े? 2 बढ़े। कितने? 2 आदमी बढ़े। तो इसका क्या हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4800 में ये 300 रुपये कम मिलते हैं। तो यहाँ पर ये 300 का ध्यान रखें। तो 4800 में से हमने यहाँ से सीधे आप ऑरली कम कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारे आ जाते यानी कि 1800 रुपये कम मिल रहे हैं। कितने? 1800 कम मिल रहे हैं। अब जो कि 1800 है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रबंधक और पर्यवेक्षक, तो इसको दोनों को बराबर बराबर 1800 रुपये को बांट दो। तो कितना आ गया हमारा? 900 आ गया। कितना आ गया? 900 आ गया। तो 900 तो ये आ गया और यहाँ पे कितना है? 3000 गए, ठीक है। यहाँ पर 3 और 900 यानी कि 39, तो ये आ गया। और यहाँ पर जो 58 दिया तो भाई ये जोड़ना। तो देखिए ये 58 तो ये जोड़ना। तो यहाँ पर आपको इतना करना है 58 यानी कि 00 और प्लस कितना है 3000 ये जोड़ना।
क्योंकि पहले प्रबंधक को 3,000 ज्यादा मिला है और जो 900 रुपये दोनों के भाग में आए, यानी कि 900 प्रबंधक को पर्यवेक्षकों को बराबर मिले और ये सबको बराबर बराबर है। और इससे जो प्रबंधक से इसको जो मिला है वो कितना है, यानी 300 रुपये ज्यादा मिले। और जो दोनों पर जो 12 जो डिफरेंस का बराबर मिला उसको यहाँ पे सीधा आप ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना 900, भाई इतना ही करना था आपको। ठीक है, इतना करेंगे तो आपके देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य तो ये आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 शून्य ये आ गई, 1 शून्य आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे 9 और 8 कितना हो गया, 17 का 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 5 और 3 8 और 1 9, आंसर आ गया। देखिए निकल गया। देखिए इसको आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इससे शॉर्ट कंसेप्ट आपको, ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला है। और आप ऐसे क्वेश्चन को सीधे ओरल ही बना सकते हैं, सीधे सीधे सेकंडों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहां पर दिया है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दिया है 35 विद्यार्थियों का औसत खर्च 320 रुपये है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, तो चलिए करते हैं, बनाते हैं। अगला क्या है, 18। हाँ चलिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये 35 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर और कितना 320, यानी कि एवरेज है कि नंबर है, और यहाँ पे एवरेज लिख दीजिए A4 एवरेज। यहाँ पे 2 छात्र और आ गए। ठीक है, 2S यानी स्टूडेंट आ गए, और स्टूडेंट आने से तो ठीक है 2 शामिल हो गए, तो यहाँ पे 10 की कमी आ गई, तो 10 की कमी आ गई यहाँ पर। हाँ ठीक है, 2 शामिल हो गए तो यहाँ पर 35 हो गए, और 35 प्लस 2S हो गया, और यहाँ पर 10 की कमी आ गई, तो कितना आ गया 320 हो गया। एवरेज कितना ये आ गया। अब देखिए इसको आप औरत भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, यानी कि ठीक है माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस देखना आपको, कितना डिफरेंस कम हो रहा है, यानी कि 10 कम हो रहा है। ठीक है, 10 की कमी है। अब क्या करना है कि इसको 10 को सभी पर बांटना है। ठीक है, 10 को सभी पे करना है, तो यहाँ पे कितना करेंगे 35 की इसमें मल्टीप्लाई सीधे कर देंगे तो 1 0 बन जाएगी, कितना 350 आ गया। जब 350 आ गया तो ये बराबर 2S बराबर कितना 350 हो गया। तो यहाँ पे एक आदमी का कितना एवरेज आ जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो हमारा यानी 175 आ गया। कितना आ गया, 175 आ गया। जब हमारा 175 आ गया तो यहाँ पे क्या है कि 175 को इसको आप क्या करना है, माइनस करना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि औसत में 10 की कमी, तो 10 की कमी आई है, तो इसका मतलब ये सभी का है, बराबर बराबर है, यानी कि सभी को ये बराबर बराबर मिल रहा है। तो कमी किसकी वजह से आई है, यानी 2 नए छात्रों का खर्च शामिल कर लिया जाए तो कमी आई, तो इस एवरेज में कमी आ जाए, बस आपको करना है क्या है, बस। अब देखिए यहाँ से करेंगे, इसका बाद डिफरेंस कर देंगे तो 25 के 10 से, ठीक है, कितना 35 आ जाएगा, 135 आंसर आ गया। कितना आ गया 135। ठीक है, दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ पे 25 तो गए, 200 हो जाएगा, और 10 गए। ठीक है, और 135 सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं, दैट इज आंसर। ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों 18 छात्रों का एक कैंटीन में औसत खर्च यानी कि 5 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, औसत 5 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि सभी को बराबर बराबर, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि 18 पंजे कितना हो रहा है 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ रहा है सबका, यानी कि इन दोनों का औसत में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो। यदि कुल खर्च 900 बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 900 बढ़ जाता है जब 9 नए छात्र ग्रुप में शामिल हो जाए, तो जो ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, 900 जो बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो जो ये खर्च जो बढ़ा हुआ है, तो इसकी 18 के बाद बढ़ा है, तो यहाँ पर 900 में से कम कर देंगे। क्या करना है 9 और सबको बराबर बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 900 है और 900 में से कितना कम कर दें, यानी कि 90 कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 810 हो जाएगा, और 810 को 9 में सभी में बांट दीजिए।
कितने यानी 9 ग्रुप में है, तो यहाँ पर कितना 9 9 81 यानी कि 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 9 81 90 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब सीधा आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, करा फटाफट, निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल यानी कि खर्च 900 बढ़ जाता है। ठीक है, 9 नए छात्र ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 27 छात्रों का कुल खर्च बताना है। कितने का? 27 छात्रों का कुल खर्च बताना है। और यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है, 7 और 2 9 बढ़ रहे हैं, यानी कि ये, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है। देखिए 5 बढ़ा है, तो यहाँ पर एवरेज क्या है? 5 घटा देंगे, क्या 5 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85। 27 छात्रों का कुल खर्च ज्ञात करें। और यहाँ पर कितना दिया? 27 है, तो ये हमारा 18 का आ गया। और 27 का निकालना, तो इसमें हमें 27 की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि कुल निकालना है। एवरेज निकाल लिया, तो यहाँ पर हमें 27 की मल्टीप्लाई करना है। और 7 पन्ना 35 हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है, 3, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये सबको बराबर कर दो 27। ठीक है, 9 सत्ते 63 यानी कि 0, 3 आ जाएगा। और ठीक है, 9 सत्ते 63 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ठीक है, 24 के आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, भाई इतना करना है आपको। देखिए इसको सेकंड में आपको आंसर निकल जाएगा। और अगर वो पहला एवरेज पूछ रहा है तो आपको कितना है? क्योंकि 18 छात्रों का 5 खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 5 कम, अगर वो पहला खर्च एवरेज पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो 18 छात्रों का ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कितने का? 18 का। और यहाँ पे कितने हो गया? 27 का। और 27 में सबको बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 13वां क्वेश्चन। कितना? 13वां क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पर जो आपको बढ़ जाता है भाई, इसको क्या है इसमें, ठीक है, सबको बराबर बराबर बांटना है। 5, ठीक है, छात्र को शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? ठीक है, 120। ठीक है, यहाँ पे इसको घटा दें यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 720। ठीक है, 720 आ जाएगा। जीरो तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ठीक है 8 ये आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 700, ठीक है, 680 आना चाहिए। 680 आ गया। कितना आ गया? 680 आ गया। अब इसको सभी को बांट दो, कितने पे? 5 पे बांट दो। 5 एकड़ 5, और ठीक है, 5 एकड़ 5, और 5 तिया 15। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 तिया 15, और 5 छंग 30। ठीक है, 30 ये हो गए। चलिए जमा के निकालते हैं इसको दोबारा। तो सर ये बटन इसको काटना पड़ेगा। ये गलत लिख गया साला, बात ये कर हुआ के अकॉर्डिंग।
ना 2 और कर देंगे या काट दियो, निकाल देंगे। इसे काट दियो, ठीक है। ये गलत लिख गया है मैं डिजिट का, वो समझ नहीं उसकी वजह से गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि वो नहीं बैठ रहा, फिर थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी होगी। अब चलिए, हाँ इसे अलग कर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो इसको लेते हैं। यहाँ पर दिया कुछ छात्रों का औसत, तो यहाँ पर मान लेंगे कि n छात्र है और उनका एवरेज कितना दिया है 53, ठीक है 53 केजी दिया है। और यहाँ पर काव्या का वजन शामिल कर लिया जाए, तो यानी कि एक आदमी 1 के का मतलब है काव्या का वजन शामिल कर लिया, तो यहाँ पर n प्लस कितना हो जाएगा 1 के, यानी कि काव्या हो गया। और यहाँ पर जब आपका ये आ गया तो यहाँ पर एवरेज कितना बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर 54, ठीक है 0.5 बढ़ गया। केजी कितना बढ़ा, ये बढ़ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कितनी, यहाँ पर देखेंगे वृद्धि हुई, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 1.5, ठीक है प्लस कितना हुआ 1.5 की वृद्धि हुई है। तो इसकी इसमें क्या है, जो वृद्धि हुई है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सभी पे डालेंगे, तो यहाँ पर कितना n आ जाएगा, ठीक है ये इतना हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर जो सभी की जो वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे यदि काव्या का वजन कितना है, यानी कि 114, ठीक है 0.5, ठीक है केजी है, इसको सही कर लेंगे। ये क्या है आपका केजी, केजी हो तो शुरू में छात्रों की संख्या ज्ञात करना। आपको के शुरू में कितने छात्र थे इस बात को आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे, क्योंकि हमने सभी पे डाल दिया और बड़े हुए कितने हैं, यानी कि 54 यानी कि 5 बड़े हैं। और यहाँ पर जो काव्या का है, तो यहाँ पर जो कितना है ये यानी कि काव्या का वजन है, तो यहाँ पर ये जो बड़ा है तो यहाँ पर काव्या का इतना भी होगा, तो क्योंकि सभी का बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी का बराबर है, तो यहाँ पर कितना 100, ठीक है 14 है 0.5 है। और यहाँ पर कितना है, यानी कि सबका, तो यहाँ पर काव्या भी आएगी क्योंकि सभी का है, तो यहाँ पर कितना है 54 यानी कि 5 है, ठीक है। इसको आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0, 5 से तो 5 कट ही जाएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और इसको इससे कैंसिल मारेंगे तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ जाएगा। जब हमारा यहाँ पर करेंगे तो n बराबर यानी कि 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, 40 जब हमारा आ जाएगा तो ये जो n है ये संख्या आ जाएगी, यानी कितना आ गया 40, यानी कितने नंबर 40 है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि शुरू में छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो हमने माना क्या था, यानी n माना था, काव्या बढ़ गई, इतना हो गया 1 प्लस काव्या, पहले एवरेज कितना था इतना था, अब कितना हो गया इतना हो गया। तो यहाँ पर बड़ा कितना 1.5 बड़ा, तो ये सभी का बड़ा है, तो यहाँ पर आप औरन भी निकाल सकते थे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे n और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बड़ा कितना 1.5, तो कितना बड़ा इतना। यहाँ पर जो आपका जो काव्या का जो दिया है, ठीक है और इसमें से आप घटा दो तो ये दोनों कैसे बराबर हो जाते, और तो हमारा आंसर सीधा, ठीक है निकल के आ जाता प्यारे बच्चों की तरफ, ठीक है n बराबर यानी कि इतना आंसर आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है 15, ठीक है 15वां क्वेश्चन है, कुछ छात्रों का औसत वजन है, तो यहाँ पर n डालेंगे। और यहाँ पर औसत कितना दिया है 53 दिया है, 53 केजी है। काव्या का वजन भी शामिल, ये तो सेम है। चलिए अगला, यहाँ पे n संख्याओं का औसत दिया है और हमने कितना दिया है 123 दिया है। और यहाँ पर ठीक है यदि एक संख्या 501 शामिल की जाए
तो औसत, तो यहाँ पर एक संख्या शामिल की, तो यहाँ पर n प्लस कितना हो गया, 1 संख्या हो गई जितने भी हैं, तो हमारा एवरेज कितना हो गया, यानी कि 125 हो गया। तो यहाँ पर बड़ा कितना, ठीक है, यहाँ पर बड़ा कितना प्यारे बच्चों, यानी कि 2 बड़ा, तो यहाँ पर जो बड़ा है 2, तो यहाँ पर इसका मतलब है 2n बढ़ गया। और यहाँ पर जो कितना 501 बड़ा, और यहाँ से जो 501 है और 501 जो बड़ा हुआ है जो ये, और इसमें से अगर हम घटा दें कितना, यानी 125 घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 501 है, और 501 में से जो ये आपका ये सभी का है, इस एवरेज को अगर हम घटा दें यानी कि 125 इसको घटा दें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 में से, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 2 यानी कि 7 आ जाएगा, और यहाँ पर ठीक है यहाँ से कैरी ली एक, यहाँ से एक कैरी पहले ले ली और एक अब ले ली बाद में, ठीक है, और यहाँ पर आपका ठीक है 3 2 यानी 276, और इसको ठीक है क्योंकि 2n बराबर कितना आ गया, ये आ गया 276, और इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है 2 एकम 2 और 2 ठीक है 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 188 आंसर आएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 188 आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या है, 188 आंसर होगा, यही सही है आपका। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से आप इनको शॉर्ट में कर सकते थे। यहाँ पर 123 दिया है, 125 से कितना बड़ा 2n बड़ा है क्योंकि सबका 2 बढ़ गया। अब जो यहाँ पर ये जो शामिल जो किए गए हैं और जो यहाँ पर सभी का क्योंकि 125 है इसको घटा देंगे और इसको ठीक है 2n यानी कि इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सबका बराबर आ जाएगा। तो n का मान ज्ञात करना, तो n का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 188 आपका आंसर निकल आता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो और समझाना और शॉर्ट से समझाया है जिस टाइप से, इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।